अब देखिएगा, आपको 3 बात पर फोकस करना है। अगर आप पीआरटी के फॉर्म भरते हैं तो 3 से 4 बात आपको ध्यान रखना। पहला, सबसे पहले देखिए इसका एज होता है यहाँ पे 30 वर्ष, ठीक है। मैक्सिमम जो एज होता है 30 ईयर्स होता है। टीजीटी के लिए 35 होता है और पीजीटी के लिए 40 होता है। तो हम बात किसका कर रहे हैं? पीजीटी का। तो पीजीटी के लिए 30 ईयर्स आपका मैक्सिमम ईयर्स होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला नंबर ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। ये 4 जो है यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्प में से कोई एक में आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तब, ठीक है। पहला क्राइटेरिया में कहा गया कि आपका जो सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट कोई, अगर आपने पढ़ाई कर रखा है जिसमें कि 50% मार्क्स हो, ठीक है, और भी उसे पास कर लिए हो, है ना। इसमें साफ तौर पे लिखा गया सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड। पहले तो होना चाहिए कि ये चीज़ होना चाहिए भी आप सीनियर सेकेंडरी हो, 50% मार्क्स से पास हो, या अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर, ठीक है, अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना। मीन्स कि DLED, है ना, DLED की इसमें आपसे डिग्री मांगा गया है ना। फर्स्ट वाले में क्या मांगा गया आपका? ये फर्स्ट वाले में आपका DLED की डिग्री मांगी गई है ना। इसमें DLED की डिग्री मांगी गई है। अगर जिनके पास DLED की डिग्री है प्लस सीनियर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन है, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। अगर जिनके पास नहीं है ये चीज़, तो सीनियर सेकेंडरी का होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और अपियरिंग की बात अगर की जाए तो अपियरिंग इन फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स कि यहाँ पे BLED, ठीक है, BLED की बात किया गया है। अगर आपके पास DED की डिग्री नहीं है, ठीक है, BLED की डिग्री है, आप अप्लाई कर दें। नहीं, ये भी नहीं है तो सी में आइए, फिर से सीनियर सेकेंडरी की बात होती है। तो हर बार सीनियर सेकेंडरी की बात हो तो सीनियर सेकेंडरी DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, BED वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन मीन्स कि यहाँ पे और स्पेशल एजुकेशन जिसकी बात की गई है, DED की बात की गई है ना। तो BLED हो गया, DLED हो गया, DED हो गया, इन सारे कोर्सेज में आप अगर किसी एक में भी फुलफिल करते हैं आप एलिजिबल है। फिर आपसे ये भी बोला गया है, देख लीजिए, ग्रेजुएशन अगर आपका है, बहुत सारे कैंडिडेट ने बोला भी कि भाई सर हमने BCA किया तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या ग्रेजुएशन में पास हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए ग्रेजुएशन वाले भी ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन है कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, एंड 2 चीज़, ग्रेजुएशन तो होने चाहिए 15% प्लस BED की डिग्री होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि BED की डिग्री होनी चाहिए, है ना, DLED की डिग्री होनी चाहिए, DED की डिग्री होनी चाहिए और BED की डिग्री होनी चाहिए। इन 4 में से कोई एक डिग्री है तो पहला 30 ईयर्स एज होना चाहिए। इन 4 में से कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इसका तब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, पहला महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। दूसरा, इसमें एक चीज़ और होना चाहिए भाई, शुड पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1। PRT के फॉर्म भर रहे हैं, है ना, PRT के फॉर्म भरे, तो जब PRT का फॉर्म आप भर रहे हैं प्राइमरी टीचर के लिए तो अनिवार्य क्या भाई, नोट कर लीजिएगा, सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि कंडक्ट कराया था CBSE, जो कि हर साल होता है। अभी अभी जो इसका तो आखिरी तारीख था 30 तारीख तक सीटेट का फॉर्म भराना था, 30 सितंबर तक। उसके पहले भी साल में 2 बार निकलता है, तो एक बार का तो एग्ज़ाम हो चुका है, इस बार दिसंबर में पेपर होना है। अगर जिन्होंने अप्लाई किया वो इस उनका भी सेम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम उसमें भी रहता है ना। चलिए, अब तीसरा बात ये कहा कि कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। समझिएगा, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी की बात की, अगर आप टीचर बनते तो आपको ये दोनों मीडियम में पढ़ाने की ये कला आनी चाहिए, उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। बात कहा गई कि डिज़ायरेबल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, डिज़ायरेबल है, एक ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है ना।
तो जो भी कैंडिडेट पीआरटी के फॉर्म भरेंगे केबीएस के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे पीआरटी वाले सुन लीजिए, मैं टीजीटी पर भी वीडियो बनाऊंगा, बाकी जो है अभी तो मैं पीआरटी पे बनाया हूँ, टीजीटी पे मैं बनाऊंगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए टीजीटी पे भी मैं बनाऊंगा, सभी पर्टिकुलर जो भी है उस सभी पर्टिकुलर पे गहराई से एक डीप एनालिसिस कर मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी इसमें डाउट ना रहे। चलो, अब आपके पास इन सारी चीज़ का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, अब क्या करना भाई, अब ये करना है, अब आ रही है सीटेट की। बीएड की डिग्री है, डीएलएड की डिग्री है, बीएलएड की डिग्री है, डीएड की डिग्री है, किसी एक की भी डिग्री होने के बाद आपके सीटेट होना चाहिए। तो देखिए सीटेट में क्या होता है भाई, सीटेट जो एग्जाम के यहाँ पे पैटर्न जरा सुनिएगा, पहले क्या लिखा गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई कंडक्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर फॉर क्लास 1 to 8, है ना। क्या लिखा गया 1 to 8 के लिए। अब यहाँ पे नीचे डिटेल्स में आते हैं, तो देखिए पेपर 1, इसमें 2 तरह का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या होते हैं, इसमें होता है कि 1 to 5, है ना, इसमें 1 to 5 के लिए होता है, और पेपर 2 में विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 10। इसमें आप 6ठा से 8वां के लिए टीचर बनिएगा, और पेपर 1 अगर देते हैं तो आप 1 से 5वां के लिए टीचर बनिएगा, है ना। यहाँ पे और लिखा है कि ऑल क्वेश्चन सीटेड टेस्ट विल बी मल्टीपल चॉइस MCQs, ईच कैरी 1 मार्क्स with 4 alternative, 1 आंसर विल बी करेक्ट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, नो नेगेटिव मार्किंग, मीन्स की नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक नोट में पर क्या लिखा है, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू बी अ टीचर फॉर बोथ लेवल क्लास 1 to 5 एंड क्लास 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ पेपर। अब जो लोग 1 to 5 में भी जाना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप पेपर 1 भी भरो, पेपर 2 भी भरो, कोई दिक्कत है, आप दोनों पेपर निकाल के आप दोनों के लिए एलिजिबल है, ठीक है। पेपर 1 में क्या होता है भाई, पेपर 1 में देखिए 2.5 आवर मीन्स कि 2.5 घंटे का पेपर होता है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे CDP से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और EVS जो कि 30 क्वेश्चन 30 इन्वायरमेंटल जो स्टडी होते हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, कुल 150 क्वेश्चन, है ना। कुल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के लिए, है ना। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी है और यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है। अब देखिए, अब सीटेट आप दिए, आपको कितना % मार्क्स लाना चाहिए, जो कि आपका जो वो सर्टिफिकेट मिलता है वो वैल्यूएबल होगा, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में या फिर सरकारी संस्थान में। तो उसमें सबसे अच्छा ग्रेडिंग जो होना चाहिए वो 60% से एवब अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 60% से कम है तो आपका जो सर्टिफिकेट का वैल्यू तो मिलेगा, परसेंटेज कम के कारण आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो आप दोबारा भी पेपर दे सकते हैं, ठीक है। आपने इस साल सीटेट दिया, इस बार साल में 2 बार होते, एक बार दिया नहीं अच्छा स्कोर है, आप दोबारा भी सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा नहीं तिबारा दे सकते हैं, 4 बार 5 बार, जितना बार आपको मर्जी उतना बार आप दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया मोर देन 1, एक से ज़्यादा बार भी आप अपेयर हो सकते हैं। अच्छा, इसकी वैलिडिटी कितनी साल होती है, 7 साल तक, ठीक है। आपने एक बार अप्लाई किया, आपका उसमें हो गया, आपने रिजल्ट कर लिया, उसमें आपका 60% है वो मार्क्स है, 7 साल के लिए वैलिडिटी। आप अब उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार सीटेट कर ली तो 7 साल तक उसी सर्टिफिकेट पे आप हर बार फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 7 साल की वैलिडिटी मतलब एक बार अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो 7 साल तक आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अनुसार आप इस फॉर्म को आप 7 साल तक वैलिडिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट का अगर कहीं पे ज़रूरत है तो, ठीक। ये बात आ गई। अब इसके बाद होता है पेपर 2। पेपर 2 क्या होता है, 6 to 8 के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कौन कौन सब्जेक्ट हैं, सेम सब्जेक्ट हैं, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। CDP होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश हिंदी होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे 4th में आते हैं, 4th में
फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के, जो मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर हैं उनके लिए है, फॉर सोशल स्टडी और सोशल साइंस के लिए है, उनके लिए है, ठीक है। फॉर एनी अदर टीचर आइदर ए और बी के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 60% इसमें हो, अभी मैंने बताया तो होना चाहिए, एक बार से अधिक बार अपेयर होते तब भी कोई बात नहीं है, आप रहिए 60% एवं बहुत अच्छा माना जाएगा आपका ग्रेडिंग, 7 साल की वैलिडिटी होती है। अब देखिए पीआरटी का असली यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। कुछ सिलेबस में चेंजेस आया है, ठीक है, कुछ चेंजेस किया गया है, तो ऐसा नहीं चेंज हुआ है, लेकिन आपको जो बेसिक जो पैटर्न होगा ना, बेसिक तो आपको वही रहेंगे, बेसिक में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। देखिए पार्ट 1 क्या है भाई, इंग्लिश है हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश है हिंदी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, टोटल 20 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये इंग्लिश हिंदी क्या होते हैं, जो आप 1 to 8 क्लास, जो क्लास 1 to 8 में आपने पढ़ा उसी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को बनता है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या आता है भाई, जीके होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं। रीजनिंग आते हैं 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर 10 मार्क्स के लिए, पेडागॉजी से आपका 20 मार्क्स के लिए, कुल यहाँ पे 50 मार्क्स ये हो गए, है ना। पार्ट 3 में क्या क्या है, फिर से जीके है, फिर से वही मैथ। अब यहाँ पे मैथ पूछा गया कि मैथ भी क्या भाई, वही 1 to 8 वाला मैथ, जनरल साइंस जो आपने कॉमन जनरल साइंस पढ़ा है 1 to 8 10 तक वही पूछा जाएगा। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश हिंदी, ये वाले इंग्लिश हिंदी से डिफरेंस है। ये इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी होते हैं, जो कि आपके पढ़ाने का वो तरीका हो तरीका है, उसमें क्या आपकी वो प्रोफिशिएंसी है उसका इसमें टेस्ट लिया जाता है। ये 80 मार्क्स के होते हैं, तो 80 और 5 8 5 13 और 2 15, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्लियर। अब सिलेबस के बाद आते हैं कि भाई ठीक है, आपका रिटन होता है ना, फाइनल मेरिट बनता है कैसे भाई, रिटन और इंटरव्यू से, रिटन और इंटरव्यू से। तो रिटन की बात यहाँ पे करें तो 150 का होता है रिटन। 150 में देखिए अगर हम बात करें, ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे फाइनल मेरिट नहीं बना है ना, ये आपका 150 में से ये है। फाइनल जो बनता है आपका इंटरव्यू जो होता है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो वेटेज होता है रिटन का 150 में 85 रेशियो का और 15 रेशियो का ये वेटेज बनता है इंटरव्यू मिलाकर, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात हम करें तो 150 में कितना गया था, जनरल कैटेगरी का 95, ओबीसी का 94, एससी का 88, एसटी का 79 और ओएच कैटेगरी का 83, वीएच कैटेगरी का 70 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 150 में आपको ये एक पहले करना होगा, दूसरा 60 मार्क्स का इंटरव्यू, उसमें आपको लाने होंगे मार्क्स, और वेटेज किस प्रकार का होगा, 85:15 के वेटेज में होगा, है ना। अब इसमें जो एक और वेटेज बनता है वो है 60 25 और 15 का वेटेज बनता है। इसमें ये रिटन का हो जाता है, ये आपका जो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट का हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का, और ये आपका इंटरव्यू का हो जाता है ना। तो इस तरह से वेटेज बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पहले तो आपको जो है इसका जो रिटन क्वालिफाई करना होगा। रिटन जो होता है भाई, यहाँ पर रिटन की अगर हम बात करें, रिटन ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन होते हैं रिटन, क्या होते हैं ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, क्लियर। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर रिटन की बात मैं कर रहा था, रिटन क्या होता है ऑफलाइन होगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे भाई कि ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ये ऑफलाइन होता है पेपर, क्लियर। तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कुछ खास नहीं था। बारी बारी से सभी सिलेबस को एक एक करके अगर आप देखेंगे, जैसे पीआरटी पीजीटी टीजीटी की अगर बारी बारी से देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो ये पीआरटी पे मैंने वीडियो बनाया हूँ ताकि पीआरटी जो प्राइमरी टीचर वाले हैं जो भी अप्लाई करते हैं, इस बात पर सटीक जानकारी
रखें और जब भी अप्लाई करें इन सारी बात को अगर ध्यान में रखते हुए करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा तो सिलेक्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें यहाँ जो पीआरटी से रिलेटेड था उन सारी बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ।